हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं लक्ष्मी यक्षिणी की साधना। लक्ष्मी नाम की यक्षिणी भी होती हैं और लक्ष्मी नाम की अप्सरा भी होती हैं, लक्ष्मी नाम की योगिनी भी होती हैं। तो लक्ष्मी यक्षिणी की साधना यदि आप करते हैं तो अतिशीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। और लक्ष्मी माता की साधना करने में लंबे समय में वही सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन यक्षिणी लक्ष्मी जो हैं वो ऐसी लक्ष्मी यक्षिणी हैं, उनका मैं पहले आपको परिचय बता दूं। लक्ष्मी यक्षिणी लक्ष्मी का ही रूप हैं। लक्ष्मी माता ने लक्ष्मी यक्षिणी के रूप में अवतार लिया था यक्ष कुल में, इसलिए उनको लक्ष्मी यक्षिणी कहा जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लक्ष्मी यक्षिणी की मैं साधना बताऊं उससे पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि यदि आपको लक्ष्मी की साधना चाहिए, लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लक्ष्मी वास्तव में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी प्रियजनों से भी करवा दें यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ और आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही हमारे कृष्णा दल में सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रतन रुद्राक्ष का ज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, तंत्र मंत्र से संबंधित सामग्रियों का ज्ञान और तीज त्योहार पर्वों का ज्ञान, सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन इत्यादि बहुत कुछ आप तक पहुंचाऊंगा और पहुंचा भी चुका हूं अपने चैनल के माध्यम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कुबेर भगवान ने तपस्या की बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माता की, और लक्ष्मी माता प्रकट हुई, तो लक्ष्मी माता से वरदान मांगा कि आप मेरे लोक में चलो और मेरे लोक में हमेशा ही रहो मेरे साथ, मेरे पास। तो फिर लक्ष्मी की ही एक शक्ति लक्ष्मी यक्षिणी के नाम से प्रकट हुई और कुबेर लोक में रहने लगी। उन्हीं को लक्ष्मी यक्षिणी कहा जाता है। लक्ष्मी कोई यक्षिणी साधारण यक्षिणी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। लक्ष्मी यक्षिणी, अगर आपके भाग्य में भी धन नहीं है, अगर आपके भाग्य में कुंडली में दरिद्रता का योग है, तो भी लक्ष्मी यक्षिणी आपको धन धान्य से संपूर्ण कर सकती हैं। लक्ष्मी यक्षिणी जो भाग्य में नहीं है वो भी दे सकती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, लक्ष्मी यक्षिणी की साधना कब करें, कैसे करें और कहाँ करें, मैं सारी जानकारी दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा हमने कोई दूसरा नंबर चैनल पर नहीं दिया है। यदि कोई हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़े या कोई उल्टी सीधी कमेंट करे तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, विश्व में कहीं रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। लक्ष्मी यक्षिणी की साधना एक सुनसान घर में लेकिन शुद्ध पवित्र घर में की जाती है। जहाँ लक्ष्मी यक्षिणी की साधना होती है, आप उससे पहले घर को पूर्णतः पवित्र बना लें, सुनसान घर हो उसको, और पूर्ण सजावट कर लें, फूलों की मालाएं टांग दें, सेंट पूरे घर में छिड़क दें, गंगा जल भी छिड़क दें,
और गुलाबी या लाल पुताई कर दें पूरे घर में। उसके बाद पूरी तैयारी यानी इस तरीके से करें जैसे एक बहुत बड़े समारोह में मेहमानों की अगवानी के लिए तैयारी की जाती है, उस तरीके से लक्ष्मी यक्षिणी की आगमन के लिए तैयारी करें। और खुशबू का वातावरण इतना बना दें कि कोई बदबूदार चीज़ भी अगर घर में आ जाए या डाल दी जाए तो भी उसकी बदबू शून्य हो जाए, ऐसा खुशबूदार वातावरण बना दें। यानी पूरे घर में खुशबू बसा दें, बड़ी सुगंधित अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ जला दें जो कि पूरे घर में खुशबू समा जाए, सुगंध भर जाए पूरे घर में। उसके बाद लक्ष्मी माता की साधना करें। इनको माता रूप में ही केवल सिद्ध किया जाता है। आप भी अपने वस्त्र लाल पहने, आसन भी लाल रहेगा, माला लाल चंदन की या रुद्राक्ष की या लाल हकीक की या कमल गट्टे की माला से जाप करें। और इनका जाप रात्रि 2 बजे के बाद होता है। वैसे 12 बजे भी कर सकते हैं, रात्रि में कोई दिक्कत नहीं। और वैसे तो पूरी रात ही इनकी साधना का है। आप रात्रि 9 बजे के बाद यानी 8-9 बजे के बाद आप साधना करें, पूरी रात साधना करें। और इनका जाप 1.25 लाख है। 1.25 लाख जाप, दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण यानी हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। 1.25 लाख जाप में मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना में 1.25 साल तक लग सकता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण होगा, वरदान प्राप्त होंगे। और आप कुछ लोग YouTube पे कहते हैं कि वो फला सिद्धि करो लो 2 तोला सोना देती है, कुछ लोग कहते हैं कि 2 किलो सोना देती है। लेकिन अगर इनकी सिद्धि हो गई तो आपको 2 किलो नहीं, 2 तोला नहीं, 2 कुंटल नहीं, अरबों टन प्राप्त किया जा सकता है। जितना आप हजम कर सकते हो सोना उतना प्राप्त किया जा सकता है इनसे, लेकिन वो प्रत्यक्षीकरण होने के बाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको प्रत्यक्षीकरण करना है तो इसमें परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। इसमें सिद्धि के लिए सिद्ध कवच आसन के नीचे रखने के लिए, और स्वयं पहनने के लिए कवच, दीपक के नीचे रखने के लिए यंत्र, और घर में भी सुरक्षा कवच लगाना पड़ता है, क्यों उसमें अनुभव भी होते हैं, कई प्रकार के डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। और अगर 45 दिन की 41 दिन की साधना करते हैं तो उसमें कोई उग्र अनुभव नहीं होते हैं, सौम्य अनुभव होते हैं, कृपा भर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। हो सकता है सपने में दर्शन हो जाए, हो सकता है ज्योति रूप में दर्शन हो जाए, हो सकता है इनकी आवाज़ सुनाई पड़ जाए, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा जो साक्षात जैसे आप उनको छू सकें जागृत अवस्था में, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा, उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीना भी लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल लग सकती है लक्ष्मी यक्षिणी की साधना में। यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसी बात कहते हैं 1 दिन में मैं सिद्धि करा देता हूँ। लोग हमसे भी फ़ोन करते हैं मैं शॉर्ट में सिद्धि करना चाहता हूँ। मेरे भाई बहनों, शॉर्ट में सिद्धि तो भूत प्रेतों की होती है, मैं भी कराना जानता हूँ। 1 दिन में मैं सिद्धि करा सकता हूँ आपको, भूत प्रेतों की हो सकती है। लेकिन जो महान शक्तियों की सिद्धि है उनमें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, 1 साल तक, 1.25 साल तक समय लगता है। जैसे यक्षों की सिद्धि यक्षिणियों की, गंधर्वों की सिद्धि गंधर्वियों की, अप्सराओं की सिद्धि में 1 साल से लेकर 2 साल तक लग सकता है। वैसे अनुभव 45 दिन में ही होने लगते हैं अप्सराओं की सिद्धि में। लेकिन यूट्यूब पे तो इतना ज़्यादा लोग 1-1 दिन में अप्सरा की सिद्धि करा दे रहे, परोस रहे, जैसे इतना सरल नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों सिद्धि कराना या करना। तो हमसे भी बहुत लोग फ़ोन करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको हर प्रकार की सिद्धि साधना करा सकता हूँ, लेकिन विधि विधान के अनुसार। ये बताइए, आप पढ़ाई करते हैं, आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है? अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है? सिद्धि तो इन सबसे ऊपर है, तो 1 दिन में 2 दिन में कैसे हो सकती है प्रिय भाई बहनों, जैसे आप कहते हो? तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक लोगों से करवाइए और स्वयं भी करके रखिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं और आप तक पूरी जानकारी पहुंचे। आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं नहीं जानता मैं कब क्या बोलूँगा। जो मुझसे भगवान भगवती बुलवाते हैं मैं वही बोलता हूँ, उन्हीं की इच्छा से मैं बोल देता हूँ। तो इसलिए पूरा वीडियो जब आप देखेंगे आपको पूरा ज्ञान मिलेगा।
अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप पूछते हैं कि मैं गुरु किसको बनाऊं, कैसा गुरु होना चाहिए, तो मैं शॉर्ट में गुरु की पहचान भी बता देता हूं। जो कोई संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बैरागी हो, उसकी पहले परीक्षा ले लें। परीक्षा कैसे लें? किसी नेत्रहीन व्यक्ति को, यानी किसी सूरदास व्यक्ति को या किसी विकलांग व्यक्ति को उसके सामने ले जाएं, उसके सामने भेज दें। आप ये ना कहें कि मेरे साथ ये है। उनको 2 4 5 माला पहना दें और उनको संत का बाना पहना दें पूरा, और गरीब देखने में लगें, ऐसे वेशभूषा उनकी बना दें और ऐसे संत के पास भेजें जिसको आप गुरु बनाना चाहते हैं। तो फिर देखें आप उनका व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति, यानी उस नेत्रहीन के प्रति, उस विकलांग के प्रति कैसा रहता है। दूसरा बात, कोई सुंदर स्त्री, कोई लड़की सुंदर ऐसी भेजें उसके पास जो हंसी मजाक खूब करती हो और बोलने में अति कुशल हो। पता चल जाएगा संत की परीक्षा। लेकिन आप में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, आप में भी समझने की कला होनी चाहिए गुरु को। तो ऐसे से दीक्षा ले सकते हो अगर वो दीक्षा देते हैं। अगर कोई नहीं देता है, अगर कोई ऐसा नहीं मिलता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं समाज का सेवक, मैं विश्व का सेवक आपके साथ खड़ा हूँ और आपकी हर प्रकार की मदद कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता की।